बिल्कुल जी, शदीद बारिशों के बायस जो है वो पंजाब 3 दरिया चनाब, रावी और सतलुज जो है वो बिफर चुके हैं। और इस वक्त हम जो है वो लाहौर रावी शाहदरा के मकाम पर रावी पुल के नीचे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि रावी पुल की सूरत हाल जो है वो कुछ तसल्ली बख्श दिखाई दे रही है। इस तरह बात की जाए तो दरियाई रावी में जसर के मकाम पर जो है वो पानी में मज़ीद इजाफा हो रहा है और दरियाई रावी जसर के मकाम पर पानी का बहाव 78,000 से बढ़कर 91,740 क्यूसिक तक जो है वो पहुंच चुका है। इसी तरह शदरा के मकाम पर बात की जाए, इस वक्त हम शदरा पे मौजूद हैं, तो इसके पानी के बहाव में खासी कमी आई है और दरियाई रावी में शदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,38,000 से कम होकर 1,13,600 क्यूसिक तक जो है वो आ चुका है। इसी तरह हेड बलोगी की बात की जाए तो पानी के बहाव में 1,99,000 से बढ़कर 2,18,556 क्यूसिक तक जो है इजाफा देखने में आया है। इसी तरह PDMA के मुताबिक जो है वो दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का जो है वो खदशा पाया जा रहा है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल जो है वो बरकरार रहेगी और 2 से 3 सितंबर के दरमियान जो है वो दरियाओं के बलाई हिस्सों में शदीद बारिशों का है जो है वो अमकान भी पाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर भारत में मादिया प्रदेश जो उनका इलाका है वहाँ पर मूसलाधार बारिशों के बायस जो है रावी सतलुज और चनाब में तगयानी का खदशा पाया जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कितने फ़ीसद मज़ीद बारिशें होती हैं। जो मौजूदा स्पेल है ये भी बहुत ज़्यादा जो है हैवी बताया जा रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान बात की जाए तो दरियाए चनाब हेड त्रीमू के मुकाम पर इंतहाई ऊँचे दर्जे का जो है वो सैलाब आने का ऊँचे दर्जे का सैलाब आने का खदशा जाहिर किया गया है। आने वाले 24 घंटों में साथ रहिएगा। अब सजाद कसूर का रुख कर लेते हैं। कसूर से में ज्वाइन करेंगे गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा, कसूर में तारीख का सबसे बड़ा रेला गुजरा, कई देहात सैलाबी रेले की नज़र हो गए, सूरत हाल क्या है अभी और इक़दामात क्या हैं? आज बिल्कुल ऐसा ही है कि दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह के मुकाम पर अगर बात की जाए मौजूदा सूरत हाल की तो इस वक्त पानी की वाज़िया कमी में इस वक्त हेड गंडा सिंह के पे 23 फुट से भी सतह कम आ गई है और इस वक्त हेड गंडा सिंह के मुकाम पर जो पानी का बहाव है वो 2,53,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है, जबकि गुज़श्ता रात जो है वो 3,85,000 क्यूसिक का रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा था। भारत की जानिब से 1 लाख से ज़ायद जो है वो क्यूसिक का रेला जो है वो दरिया सतलुज में शामिल होने के बाद 3,85,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजरा, जिसने तबाही मचा दी। हर सूब पानी ही पानी नज़र आ रहा है। अभी भी यहाँ पे जो है वो सैलाबी इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सैलाब ज़दा इलाकों में और सैलाब ज़दा जदगान की परेशानियाँ कि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अगर पानी की सतह में कुछ कमी आई है तो आज सुबह से जो है वो वक्फे वक्त से बारिश ने यहाँ सैलाब जदगान की परेशानियों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। यहाँ पर जो है वो अमदादी कार्रवाइयाँ भी सुस्त रवि का शिकार रही और नकल मकानी में भी जो है वो यहाँ देहातियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ ज़िला इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया हाल जो है वो हाई अलर्ट नज़र आ रही है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 75 रेस्क्यू बोट्स जो हैं वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा अगर ज़िला इंतज़ामिया की वैक्यूएशन की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 18,000 के करीब जो है वो ह्यूमन एवैक्यूएशन है अभी तक की और 36,000 से ज़ायद जो है वो एनिमल एवैक्यूएशन है जो इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। आप साथ ही रहिएगा। जुल्करनैन ताहिरा में ज्वाइन कर रहे हैं जंग से, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। जंग में किस मकाम पर मौजूद हैं और देही इलाके खास करके शहरी इलाके कितने मुतासिर हुए हैं सैलाब से, बताइएगा जुल्करनैन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जंग में हेड त्रीमू के मकाम पर मौजूद हूँ और जंग में शहरी इलाके तो मुतासिर नहीं हुए, ताहम जो देही इलाके हैं, मौज़ाजात हैं, बस्तियाँ हैं, वो शदीद मुतासिर हुए हैं। अगर जंग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो तकरीबन 200 से 250 देहात जो हैं वो मुतासिर हुए हैं और शोरकोट तक जो है वो ये देहातों के मुतासिर होने का जो सिलसिला है वो गया है। पानी जो है लाहौर से होता हुआ कसूर और कसूर के बाद चन्योट से होता हुआ आगे पहुँच रहा है। अभी तक पानी का जितना प्रेशर था, जितना रेला था, वो लाहौर से गुजर चुका है, कसूर से गुजर चुका है, हेड बल्लोकी से गुजर चुका है। दरिया चनाब के ज़रिए ये चन्योट से होता हुआ आगे बढ़ रहा है और अब
जंग में जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल है। जंग में ये प्रेडिक्शन है कि किसी भी वक्त जो है वो पानी का रेला पहुँच सकता है, लेकिन अभी तक चनियोट से चलने वाला जो रेला है वो मुख्तलिफ बस्तियों को उजाड़ता हुआ हेड तरीमू की जानिब बढ़ रहा है। इंतज़ामिया से हमारी बात होती है तो इंतज़ामिया का ये कहना है कि पानी को बेहतरीन अंदाज में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही हेड्स बनाए जाते हैं। हेड तरीमू पर जो है वो गेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको स्पिलवेज कहा जाता है, उनका इस्तेमाल करते हुए पानी को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। यानी किसी एक साइड पे पानी का इस्तेमाल करते हुए पानी को मैनेज भी किया जा रहा है, इक़दामात भी किए जा रहे हैं मज़ीद नुकसानात से बचने के लिए। साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन करेंगे मुल्तान से नोमान खान बाबर। नोमान से सूरत हाल जान लेते हैं कि शहरी इलाके कितने मुतासिर हैं और देही इलाकों की क्या सूरत हाल है। नोमान बताइएगा, इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं आप? हसन, इस वक्त मैं दरिया चनाब के पुल पर मौजूद हूँ। सूरत हाल यह कि वक्तन फ़वक्तन बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, न सिर्फ मुल्तान में बल्कि इसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़ में और इसके साथ साथ जनूबी पंजाब के दीगर अजला में भी इस वक्त बारिश हो रही है। जबकि इसके साथ साथ दरिया चनाब की सूरत हाल यह कि यहाँ पर ऊँचे दर्जे का सैलाब आने के भाव में मुसलसल तेज़ी आ रही है। अभी 8 लाख क्यूसेक का जो रेला है तरीमू से यहाँ पर आना है और आइंदा 15 से 16 घंटे में यहाँ पर पानी पहुँच जाएगा। सूरत हाल यह कि मुल्तान के जो नशेबी इलाके हैं जिनको दरिया चनाब लगता है, 80 से 84 मुआवजात हैं आज जो पानी की इस वक्त लपेट में आ चुके हैं और इसी तरह से मुजफ्फरगढ़ में भी यही सूरत हाल है। कई बस्तियां जो हैं इस वक्त पानी की लपेट में है, पानी की जद में आ चुकी हैं। लाखों अफराद हैं जिन्होंने नकल मकानी करनी है, तमाम अभी तक 2 लाख से ज़ायद अफराद को जो है उनका इनखला यकीनी बनाया जा चुका है। सूरत हाल के जो ज़िली इंतजामिया के इक़दामात अपनी जगह हैं, लेकिन वो ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतादिफ है, इसलिए ऐलानात किए जा रहे हैं और अब मुखय्यर हज़रात से भी अपील की जा रही है ताकि वो आएँ। जो लोग महफूज मकामात पर जाना चाहते हैं उनको मुखय्यर हज़रात की मदद से न सिर्फ उनको पहुंचाया जाए बल्कि इस वक्त जो ग़िज़ाई किल्लत का सामना है उसको भी दूर किया जाए। आज जानवरों का चारा इस वक्त नहीं है क्योंकि सारा पानी जो है बहा कर ले गया चारा भी। मुल्तान से नोमान खान बाबर हमें अपडेट कर रहे थे, जंग से जुल्करनैन, कसूर से गुलाम मुर्तज़ा, लाहौर से सजाद काज़मी। आप तमाम नुमाइंदगान अपना भी बड़ा ख्याल रखिएगा और आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सैलाब मुतासरा इलाकों में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पंजाब में रेस्क्यू एंड रिलीफ का नया रोल मॉडल बन गया। सैलाब में फंसे अफराद का पता लगाने और फौरी मदद की फराहमी के लिए तारीख में पहली बार ड्रोन सर्विस का इस्तेमाल। दरिया रावी, चनाब और सतलुज के मुतासरा इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। लाइव फीड लाहौर में कायम, जबकि ड्रोन फीड जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निज़ाम से मुंसलिक है जो मुतासरा इलाकों का डेटा मुरतब कर रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल निज़ाम मुतासरा इलाकों के डिजिटल ग्राफिक्स भी तैयार कर रहा है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हुकूमत संभालने के बाद जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इस निज़ाम की बुनियाद डाली थी।